आपके पास पहचान पत्र है? नहीं है भैया। आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं है। लोगों को जो नहीं पता वोट कैसे डालो जात, आपने कभी 45 साल में वोट डालो, एक भी बार वोट डालो? नहीं भैया, कभी नहीं डाले। कुछ दिन पहले अगर आप इतने से गुजरे हुई हो बरसात के पहले, तो पन्नी काली पन्नी टांगे जे लोग इतने रहते हैं, लेकिन जब एक हफ्ता से लगातार बारिश हो रही है तो इनकी रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल धराशायी हो गई है। 6 दिन से सर, अब क्या किया जाए, जैसे फुटपाथ में पड़े रहते हैं, पन्नी काली वाली रख लिया, उसी को उड़ा लेते हैं, बच्चों को बस नारा करा लेते हैं, इसी तरीके खा पी के अपना पेट पाल रहे हैं साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम तक नहीं जानत जे लोग। पहला सवाल जो है कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिले चाहिए कि नहीं मिले। और झांसी के वो इलाका में जितने से आए दिन सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं, लेकिन जब ऊपर नज़र डाल के देखो तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कितों न कितों सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करत है, उन दावन पे सवाल खड़े करत है जो लोगन को नीचे से नीचे बैठे आदमी को एक बढ़िया सुविधा, बुनियादी सुविधा देवे की बातें करत हैं। उन अधिकारियों पे भी सवालिया निशान खड़े करत जो पढ़ लिख के डीएम, एसएसपी या अन्य अधिकारी बन गए, जिम्मेदार पदन पर बैठ गए हैं। उन जनप्रतिनिधियों पे भी सवाल खड़े करत है जो विधायक, महापौर और पार्षद बने अपने अपने क्षेत्र में बैठे हैं और लोगों को बेहतर सुविधाएं देवे के लगातार वादे करत हैं। लेकिन ये तस्वीरें जब आप देखो तो आप भी कहो कि वाकई इन लोगों को काम मिल रहा है, जो लोग कैसे कर रहे हैं। झांसी में पिछले हफ्ता से लगातार रुक रुक के पानी बरस रहा है, लोग अपने ही घर में सुख से नहीं रह पा रहे हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखावे को प्रयास करें, ये तस्वीरें हैं करीब 3-4 साल से जे लोग इतने रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम तक नहीं जानत जे लोग। जा हालत है इस देश के लोगों की, ये भी यही देश के लोग हैं, लेकिन सिर्फ कहवे के लाने जे इस देश के लोग हैं, इनके पास कौन ऐसा कागज़ नहीं है जिसे ये साबित कर पाएँ कि ये यही देश के लोग हैं। हालांकि रह रहे हैं, हम लोगों को दिख रहे हैं और हम लोगों को मानने पड़े कि ये इतने के बासिंदा हैं। पिछले 3-4 साल से ये फुटपाथ है जो झांसी के कचहरी चौराहा से बस स्टैंड जावे वालों जो फुटपाथ को चौराहा है, जहाँ एक परिवार की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। ऐसे दर्जन भर परिवार ये फुटपाथ पर रह रहे हैं, इस प्रकार से रह रहे हैं, कौन प्रकार से इनको खाना बन रहा है। जो तस्वीर आप देख सकते, कुछ दिन पहले अगर आप इतने से गुजरे हुई हो बरसात के पहले, तो पन्नी काली पन्नी टांगे जे लोग इतने रहते हैं, लेकिन जब एक हफ्ता से लगातार बारिश हो रही है तो इनकी रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल धराशायी हो गई है। यानी जा समझ लो कि पिछले 4-5 दिन से बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में खुले आसमान के नीचे ये लोग रहने के लाने मजदूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बढ़िया योजना अपने देश में चल रही है। एक वार्ड के पार्षद ही में कमीशन खा के लोगों को आवास दिलवावे को काम कर रहे हैं। पात्र हैं तो आवास मिल रहा हो, अपात्र हैं तो और पहले आवास मिल रहा हो। कई लोगों को 2-2 आवास मिले। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा जो ही है आप सब लोगों से, जितने भी बुंदेली वार्ता देखने वाले लोग हों, पहला सवाल जो है कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों के जो बच्चा हैं उन्हें स्कूल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये कुछ सवाल हैं जो इतने झांसी के कथित समाज सेवी हैं जो समाज की सेवा करवे को ढोंग रचत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा 2 किला बांट के अखबारन में फ़ोटो खिंचवाते, लेकिन ये तस्वीरें शायद को नहीं दिखाई देती। 6 दिन से लगातार झांसी में पानी बरस रहा है रुक रुक के, और ये लोग कैसे रह रहे हुए हैं ई को अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लोगों से हमने बात करी तो इन लोगों के पास एक कागज़ नहीं है, अभी तक इन लोगों ने वोट भी नहीं डालो, एक भी बार इन लोगों को जो नहीं पता वोट कैसे डालो जात, कैसे इनके पास पहचान पत्र नहीं है, अपनों आधार बतावे के लाने इनके पास आधार कार्ड नहीं है। इन्हें सरकारी योजनाओं को लाभ कैसे मिले। जनप्रतिनिधि भले ही तमाम वादे करत हों, चुनाव के टाइम पे भले ही घर घर जात हों, लेकिन ना तो इनके पास कोनो वोट मांग भी आत और ना इन्हें कोनो सरकारी सुविधा देवे की बात कही जात। बात अगर समाज सेवियन की करें तो वे भी इतने शायद कभी कभार आत हुई हैं। ये दादा हैं, दादा ऐसे हो जाओ आप। चाचा उम्र कितनी है आपकी? एज उम्र 40-45 होगी। 45 साल हो गई। आपने कभी 45 साल में वोट डालो, एक भी बार वोट डालो? नहीं भैया, कभी नहीं डाले। आपके पास पहचान पत्र है? नहीं है भैया। आधार कार्ड? नहीं, कुछ नहीं है। आपके कितने बच्चे? बच्चे तो 4 हैं। 4 बच्चे। हाँ। उनकी उम्र कितनी होगी? अरे एक लड़का जवान है, एक लड़की है, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे। उनके भी बच्चे हैं क्या? नहीं, उनके बच्चे नहीं है अभी।
यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 3-4 साल हो गया, ऐसे पड़े रहते हैं, मांगते खाते, गुब्बारा उब्बारा बेचते, कबाड़ पन्नी बीन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आवास बनवा रहे हैं गरीबों के लिए, आपके पास कोई आया? नहीं भैया, ऐसा तो कोई नहीं आया हम लोग के लेने के लिए कि चलो। ये स्मार्ट सिटी की स्थिति है। एक और बैठे हैं, नौजवान हैं, आप खड़े होकर बात कर सकते हैं। ये हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद है। कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र होगी 28-30। 28-30। वोट डाले हो कभी? हाँ डाला हूँ। वोट डाले हो? डाला हूँ। आपका है आधार कार्ड पहचान? मेरे पास आधार कार्ड है, अभी बनवाया हूँ। हाँ। तो आपने प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई नहीं किया? कोई सोचने नहीं आता तो कोई जब पूछने नहीं आता है तो किसको, जो प्रधान भी है अपने गांव का सरपंच भी, वो भी कोई ख्याल नहीं करता, जिसको आता मन उसको दे देता। हम लोग इसी तरह प्रदेश। आपके बच्चे हैं? जी हाँ, 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, मगर थोड़ी सी बात में वहाँ से चले आए तो बच्चे भी अब नहीं पढ़ने जाते। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले हम गोविंद चौराहा में हाट की टूरिया पे रहते थे, वहाँ से फौजी लोग ने भगाया, फिर चले गए आईटीआई में रहते थे। मेरी हालत हो गई ख़राब तो मेडिकल जाने लगा, वहाँ से भाड़ा ज़्यादा पड़ता, था तो इतना मेरे पास कीमत नहीं था, मेडिकल में भर्ती था सर। अब थोड़ा सुकून है शरीर में, तो अब फिर अपने गांव जाऊंगा। वहाँ एक छोटा सा ऐसे घर बना रखा हूँ कच्चा, उसी में रहता हूँ। अभी 6 दिन से पानी बरस रहा है। 6 दिन से सर अब क्या किया जाए, जैसे फुटपाथ में पड़े रहते हैं, पन्नी काली वाली रख लिया, उसी को उड़ा लेते हैं, बच्चों को बस नहारा करा लेते हैं, इसी तरीके खा पी के अपना पेट पाल रहे हैं साहब। ये तस्वीर है स्मार्ट सिटी झांसी के कचहरी से लेके बस स्टैंड तक जाने वाले रोड की। यहाँ ये हालत है, बरसात के कारण ये जो पॉलीथीन थी इन लोगों की, छप्पर बना के ये लोग रहते थे पॉलीथीन का, लेकिन ये भी अब ख़राब हो चुकी हैं, टूट फूट गई हैं। ये यहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर वो लोग हों जो हर बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं, बैनर पोस्टर लगवा देते हैं, उन लोगों के लिए सवालिया निशान है। उन लोगों ने अभी तक इन लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या सरकारी मदद दिलवाने में उन्होंने क्यों कोई भूमिका नहीं निभाई है, ये उन लोगों के लिए सवाल है। विधायक तो जिम्मेदार हैं ही, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन हर बार चुनावी मैदान में उतरने वाले वो लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इनका आधार कार्ड बनवाने वाला कोई नहीं है, इन्हें मत का अधिकार देने वाला कोई नहीं है। चुनाव आयोग भले ही एक व्यक्ति को, भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने की बातें करता हो, लेकिन इन्हें वोटर बनवाने के लिए अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आशा करते हैं कि इस रोड से हर रोज़ जिलाधिकारी झांसी, हर रोज़ ज़िले के बड़े बड़े अफसर इसी रोड से निकलते हैं। सांसद जी 15 दिन में कभी कभार इस रोड से निकलते हैं, विधायक जी हफ्ते में एक आध बार कभी कभी इस रोड से निकलते हैं, और विपक्ष के नेतागण तो हर रोज़ इसी सड़क से निकलते हैं। लेकिन ये तस्वीर शायद किसी को नहीं दिखाई देती है, दिखाई भी देती है तो शायद उसको अनदेखा कर लिया जाता है। ये तस्वीर है हमारी स्मार्ट सिटी झांसी की। इस तस्वीर को देखने के बाद आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने अपने जनप्रतिनिधि, अपने अपने नेताओं को इसकी तस्वीर ज़रूर भेजें। आप भाजपाई हो सकते हैं, आप सपाई हो सकते हैं, आप बसपाई हो सकते हैं, आप कांग्रेस के नेता भी हो सकते हैं, या उसकी विचारधारा से जुड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आज इंसान बन जाइए और इन लोगों की तस्वीर अपने अपने फ़ोन में से अधिकारी झांसी के नेताओं के पास ज़रूर भेजिए और इनके लिए आवाज़ खड़ी कीजिए। धन्यवाद।